नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम हाजिर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। क्या आपकी हैंडराइटिंग सिर्फ वर्ड्स लिखती है या आपके पर्सनालिटी के सीक्रेट्स पर भी रिवील करती है? आपका हैंडराइटिंग स्टाइल, लेटर का साइज, स्पेसिंग और राइटिंग का प्रेशर, क्या ये आपके बिहेवियर के बारे में कुछ बता सकता है? आज हम जानेंगे ग्राफोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जिसने हैंडराइटिंग को पर्सनैलिटी एनालिसिस से जोड़कर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हाजिर हैं फिर से एक नए फैक्ट के साथ। मैं रिदिमा गर्ग, आपकी होस्ट, आपकी वेलविशर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्राइम प्रिवेंशन ब्यूरो में। सो आइए जानते हैं ग्राफोलॉजी के बारे में। द स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, सिंपल वर्ड्स में समझे तो ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग को अलग अलग फीचर्स को ऑब्जर्व करती है और किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, 3 बिहेवियर टेंडेंसी के बारे में इंटरप्रिटेशन करने की एक अप्रोच है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्राफोलॉजी को पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस का साइंटिफिकली एस्टैब्लिश टेस्ट नहीं माना जाता। इसीलिए इसे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टूल की तरह समझना बेहतर है, ना कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का फाइनल प्रूफ। व्हाट डज अ ग्राफोलॉजिस्ट? आज सवाल है, आखिर हैंडराइटिंग में ऐसा क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखा जाता है लेटर साइज। कुछ ग्राफोलॉजी इंटरप्रिटेशन में बड़े लेटर्स को कॉन्फिडेंस या डिजायर फॉर अटेंशन से जोड़ा जाता है, जबकि छोटे लेटर्स को कंसंट्रेशन या रिजर्व नेचर से इंटरप्रिटेट किया जाता है। दूसरा है स्लांट, यानी लेटर किस डायरेक्शन में झुक रहे हैं, राइट स्लांट, लेफ्ट स्लांट या स्ट्रेट राइटिंग। ग्राफोलॉजी में इस पैटर्न की अलग अलग इंटरप्रिटेशन बनाई जाती हैं। तीसरा है राइटिंग प्रेशर, आप पेन को पेपर पर कितना प्रेशर देते हैं, इसे भी ग्राफोलॉजी में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा स्पेसिंग, मार्जिन, बेसलाइन, लेटर फॉर्मेशन और सिग्नेचर जैसी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लेटर ऑफ साइज, मार्जिन, बेसलाइन, स्लांट ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं, जो कि मैं भी डॉक्यूमेंट एंड फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हैंडराइटिंग डिवाइडेड बाय 2 पार्ट, मतलब कि उसके क्लासिफिकेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम किसी भी राइटिंग को या सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं। उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक स्लांट, साइज ऑफ लेटर, बेस मार्जिन या स्पेसिंग और अलाइनमेंट, ये एटसेट्रा। सो हम इसकी डिटेल वीडियो जब बनाएंगे तो आपको इन सब के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्ड्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत बड़े लेटर में लिखता है और दूसरा बहुत छोटे कॉम्पैक्ट लेटर्स में। तो क्या इसका मतलब दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होगी? ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग इन डिफरेंस को पर्सनैलिटी टेंडेंसी के इंटरप्रिटेशन के लिए देखा जा सकता है, लेकिन याद रखिए कि एक सिंगल हैंडराइटिंग फीचर देखकर किसी व्यक्ति के बारे में कॉन्क्लूजन निकालना सही नहीं है। पूरा हैंडराइटिंग को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब हम जानेंगे कि कुछ लोग ग्राफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को सेम समझते हैं, बट हम आज आपको बताते हैं ग्राफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो दोनों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में बर्थ डिटेल्स और सेलेस्टियल पोजीशन का यूज़ किया जाता है, जबकि ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग के विजुअल कैरेक्टरिस्टिक को एग्जामिन करता है। तो अगली बार जब आप अपनी हैंडराइटिंग देखें तो सिर्फ वर्ड्स पर मत जाइएगा, अपने लेटर्स का साइज, स्पेसिंग, स्लांट और सिग्नेचर भी नोटिस कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ हैंडराइटिंग कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने की फैसिनेटिंग विंडो भी हो सकती है। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, ग्राफोलॉजी और फॉरेंसिक रिलेटेड जानकारी पसंद है या आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम आपको हैंडराइटिंग के अलग अलग फीचर्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें। सो दोस्तों, आज हम यहीं पर अपनी इस स्टडी को क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। सो
थैंक यू सो मच।